हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। मैं हूं दिनेश कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम में स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। हमने पहले बात किया था एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में हमने बात कर लिया था। वो इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने पहले बता दिया था। और ये सेकंड पार्ट है चैप्टर की बिगनिंग है, मतलब शुरुआत है चैप्टर का। तो बहुत सारे लॉ आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपने मतलब एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने अलग अलग अपना अपना विचार दिया। तो चलिए हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहला क्या है, लॉ ऑफ ट्राइड किसने दिया? जॉन डॉवर्नियर, जर्मन के केमिस्ट थे जॉन डॉवर्नियर। उन्होंने ये बोला था कि लॉ ऑफ ट्राइड। लॉ ऑफ ट्राइड का क्या मतलब है कि एलिमेंट को तीन इन्होंने भी एटॉमिक वेट के आधार पर एलिमेंट को क्लासिफाई किया। लॉ ऑफ ट्राइड क्या बोलता है कि पहले और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, अगर उसको हम लोग जोड़ के हाफ से डिवाइड कर दें तो जो भी निकल के आता है बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकल के आ जाता है। तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे कि लिथियम लिथियम सोडियम और पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। और दूसरा क्या लिया था, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम। तीसरा क्या लिया था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये एनसीईआरटी के टेबल में तीन तीन सेट के रूप में ये एलिमेंट लिखे गए हैं। तो ये ला क्या बोलता है, डबने साहब आए तो उन्होंने बोला कि पहले और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है उसको अगर हम हाफ से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट निकल के आ जाता है। आइए बात करते हैं हम लोग। जैसे कि लिथियम लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 7। और पोटेशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 39। अब इनको इनको अगर हम जोड़ लें तो कितना होता है, 46। अगर इसको हाफ से हम डिवाइड कर देते हैं तो जो भी वैल्यू निकल के आती है, मतलब वो एटॉमिक वेट बीच वाले एलिमेंट का ही है, 23। ये निकल के आ गया। तो ऐसे ही क्लोरीन और स्ट्रॉन्सियम बेरियम के बारे में दिया गया था। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में दिया गया है। तो ये जो एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं ये एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। तो उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड दिया, किसने, डॉवर्नियर ने। उन्होंने भी इंक्रीजिंग वेट, एटॉमिक वेट के आधार पर उन्होंने क्लासिफाई किया एलिमेंट को। दूसरा क्या है, दूसरे साइंटिस्ट आए, ये भी एटॉमिक वेट के बारे में ही बात की, एलिमेंट को क्लासिफाई किया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर। क्या नाम है इनका, फ्रांस के जियोलॉजिस्ट हैं ए ई बी डी कनकर्टियस। ए ई बी डी कनकर्टियस, ये एनसीईआरटी में लिखे, डिक्टो एनसीईआरटी का ही क्रक्स है। उन्होंने क्लासिफाई किया और अरेंज किया एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के आधार पर। तो उन्होंने एक सिलेंड्रिकल टेबल दी। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है सिलेंड्रिकल टेबल किस साइंटिस्ट ने दी, तो डी कनकर्टियस, ए ई डी कनकर्टियस। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी एटॉमिक वेट पे बढ़ते हुए उनके एटॉमिक वेट के आधार पर एलिमेंट को क्लासिफाई किया। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आए जिनका नाम है न्यूलैंड, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन्होंने ये बोला लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने ये भी रूल दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल दिया। उन्होंने बोला कि पहले और 8वें एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल एक दूसरे से मैच खाती है। मतलब पहले और 8वें एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है बिल्कुल सेम होती है। यहां तक कि कैल्शियम तक ही ये लॉ वैलिड है, कैल्शियम तक ही ये लॉ वैलिड है। वही लिखा गया है कि ही अरेंज द एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड नोट दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड टुगेदर प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फिजिकल या केमिकल पहले एलिमेंट से मैच करती है, उन्होंने दिया। तो इनको जो है, इनका जो रूल था
कुछ ही समय तक वैलिड था, एक्सेप्टेड था कुछ टाइम तक, इसके बाद वो फ्लॉप हो गया। इनको जो है अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था? डेवी मेडल बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ये लिखा भी है। दैट टाइम अवार्डेड डेवी मेडल आरएस ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेंडलीव। मेंडलीव भी आए, मेंडलीव में उन्होंने भी एटॉमिक वेट पर एलिमेंट को क्लासिफाई किया, बताया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या दिया था? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिकली एलिमेंट के एटॉमिक के वेट के आधार पे होती है, उन्होंने ये बोला। इसके बाद मेंडलीव के बाद मेंडलीव साहब इतना बोले कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक वेट के आधार पर होती है, ठीक। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ दिए थे। उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया एटॉमिक वेट के आधार पर, लेकिन कुछ जगह पे उन्होंने गैप छोड़ दिया कि आने वाले जो एलिमेंट, भविष्य में जो एलिमेंट रिसर्च किए जाएंगे उनका पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था कि इनका क्या नाम होगा। तो जैसे कि देखो वो एका एल्युमिनियम बोल दिया था, कह रहा जो भी अगला एलिमेंट आएगा उसको हम एका एल्युमिनियम के नाम से जानेंगे। तो आज के तौर पे गैलियम है, मतलब जो गैलियम खोजा गया बाद में तो उसका नाम क्या था? एका एल्युमिनियम। मेंडलीव साहब ने पहले बोल दिया था कि जो भी एलिमेंट खोजा जाएगा उसको हम इस नाम से बोलेंगे, और आज क्या है? जो गैलियम का नाम भी पूछा जाता है, जो वो मेंडलीव साहब ने प्रेडिक्ट किया क्या था? एका एल्युमिनियम। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मतलब हथेली में आप ले लोगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ये घुल जाता है, रखोगे पिघल जाएगा, तो इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा गया है। और जो दूसरा था एका सिलिकॉन, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन बोलते हैं। मेंडलीव साहब ने एका सिलिकॉन उसको प्रेडिक्ट किया था, किसको? जर्मेनियम को। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में लिखा गया है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की ही बात करता हूँ, एनसीईआरटी के दायरे में रह के, बाकी और मैं किसी भी बुक को फॉलो नहीं करता हूँ, ना मैं विश्वास रखता हूँ एनसीईआरटी के सिवा। अब इसके बाद ये सब जितने भी साइंटिस्ट हैं, न्यूलैंड हो गए, डॉवर्नियर हो गए, मेंडलीव साहब हो गए, तो इन्होंने एटॉमिक वेट के आधार पर एलिमेंट को क्लासिफाई किया, तो वो सेट नहीं हो रहे थे। इसके बाद इंग्लिश फिजिस्ट आए, हेनरी मोजले आए, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे एक्सपेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। उन्होंने एक्सरे एक्सपेक्ट्रा के आधार पर एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के आधार पर उन्होंने सेट किया, और मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड किया, जो कि आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और यही सही है, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पर सेट किया तो सही पाया गया, एलिमेंट सेट होते चले जा रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी भी मिलती थी, मैच करती थी, जबकि सब लोग एटॉमिक वेट के आधार पर जो है क्लासिफाई कर रहे थे। तो कुछ मतलब कहीं कहीं तक फेल हो जाते थे, कहीं पहुंचते थे, जैसे कि न्यूलैंड भी था, कैल्शियम तक ही वो वैलिड था। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिकली फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इतने सारे पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कहाँ पे क्या चीज बोली गई है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में समरी फॉर्म लिखा गया है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको समझा दिया हूँ। और देखो एलिमेंट को जो है ना एटॉमिक नंबर के आधार पर आपको याद भी करना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, बेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये जिंक तक आपको 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट का नाम आपको याद होना चाहिए, और एटॉमिक वेट भी आपको याद होना चाहिए। तब यहीं से मतलब 30 तक आपको याद रखना है।
तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इससे ट्रेंड भी आते हैं, पीरियड, ग्रुप, कौन कौन से, ये सब पीरियोडिक टेबल आपको रटी होनी चाहिए, तभी तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जगह अप्लाई होता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा इंस्टा को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।